मशीन या फ्री वेट्स कौन सी एक्सरसाइज ज़्यादा बेहतर है? देखो ये कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है। अगर तो तुम एक बिगिनर हो तो अपने ट्रेनिंग की शुरुआत में तुम्हें 2 चैलेंजेस आ सकते हैं। पहला तो मूवमेंट को अच्छे से कोऑर्डिनेट करना और पूरी मूवमेंट के दौरान स्टेबिलिटी बनाए रखना। उदाहरण के लिए मान लो तुम डंबल बेंच प्रेस कर रहे हो, तो यहाँ तुम्हें पहला तो दोनों हाथों को पूरी मूवमेंट के दौरान स्टेबल रखना पड़ेगा। फिर ये भी देखना पड़ेगा कि हाथों को किस एंगल पर रखना है जिससे चेस्ट अच्छे से टारगेट हो। बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हें फ्री वेट्स में कई सारे वेरिएबल्स कंट्रोल करने पड़ते हैं अपने को इंजरी से बचाए रखने के लिए। लेकिन वहीं अगर मशीन बेंच प्रेस कर रहे हो तो यहाँ तुम्हारा मूवमेंट का रास्ता फिक्स्ड है। यहाँ तुम्हें कोई स्टेबिलिटी की भी ज़रूरत नहीं है। मशीन जैसी बनी है तुम्हें उसी डायरेक्शन में मूव करना है, तो यहाँ मूवमेंट थोड़ी आसान हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि मशीन्स में इंजरी का रिस्क नहीं है लेकिन फ्री वेट से थोड़ा कम। दूसरा पॉइंट, अगर उद्देश्य मसल ग्रोथ है तो यहाँ जवाब और सिंपल है। एज लॉन्ग एज तुम्हारा सेट फेलियर के नज़दीक है, यानी थोड़ा मुश्किल है, और तुम हर हफ्ते रेप्स, वेट या सेट बढ़ा के धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हो, मसल ग्रोथ होगा ही होगा। उदाहरण के लिए चाहे तुम डंबल बाइसेप्स कर्ल करो या मशीन फीचर कर्ल करो, दोनों मसल ग्रोथ लाएंगे अगर सेट डिफिकल्ट है। इनफैक्ट ज़्यादातर मशीन्स में फेलियर तक ट्रेन करना फ्री वेट से ज़्यादा आसान और सेफ होता है। फॉर एग्जाम्पल हैक स्क्वाट या स्मिथ मशीन बेंच प्रेस में जैसे ही तुम्हें लगा कि अब और नहीं हो पा रहा, वहीं सेट लॉक कर दो। अब यहाँ ये मतलब भी नहीं है कि फ्री वेट्स बेकार हैं, लेकिन लोग अक्सर ये समझते हैं कि मसल ग्रोथ के लिए फ्री वेट्स बेस्ट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और इस वीडियो से मेरा बड़ा पॉइंट यही है कि बिगिनर्स सबसे पहले तो फॉर्म का खास ध्यान रखें। फिर अगर मशीन्स का एक्सेस है तो मशीन्स वर्कआउट से शुरू करके पहले इनिशियली थोड़ी अपनी स्ट्रेंथ बना लो, फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे फ्री वेट मूवमेंट्स को डालना शुरू कर दो, और आगे चल के अपने प्रोग्राम में मशीन और फ्री वेट्स दोनों को जगह दो। ठीक है, दोबारा देख लो।